क्लास 10th उर्दू का हिस्सा नज़म का ये 5th है, तज़हीक़े रोज़गार। आज के इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। आपके पास इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है, हिजविया कसीदे की तारीफ़ लिखिए। तो आपके पास इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकेंड है, कसीदे के अज्ज़ा को तरतीबवार लिखिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, हिजविया कसीदे की मौज़ूआत को वाज़ेह कीजिए। और उसके बाद सवाल नंबर 4, शायर के दोस्त की खुसूसियत को बयान कीजिए। इस तरह से आपके 4 सवालात हो गए। उसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, शायर के दोस्त के घोड़े की खुसूसियत तहरीर कीजिए। ये आपका सवाल नंबर 5 हो गया। और नीचे सवाल नंबर 6 है, घोड़े की नाताकती को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। ये आपका सवाल नंबर 6। और 7 है, शायर के दोस्त की तनख्वाह लिखना है। बहुत ही आसान सवाल है, ये आप देखकर इस तरह से कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 है, शायर के साथ इत्तेफाकिया होने वाला वाक़या तहरीर कीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, शायर के दोस्त के साथ होने वाले वाक़ये को अपने अल्फाज में बयान करना है आपको। तो आप इस तरह से इसको देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, शायर के दोस्त के घर पहुंचने की रुदाद बयान कीजिए। और सवाल नंबर 11 है, पहिए बादबान और घोड़े के दरमियान रब्त को वाज़ेह कीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, नज़म से सनत मुबालगा के अशआर नकल करना है आपको। तो 2 शेर इस तरह से आपके पास लिखे जा रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद सनत तशबीह का शेर नकल करना है, नज़म से ही करना है आपको। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 14 है, अपनी पसंद का एक शेर नकल कीजिए और पसंदीदगी की वजह भी बतानी है आपको। तो नीचे आप उस तरह से वजह देख सकते हैं। उसके बाद ज़ेल के हम्मानी अल्फाज नज़म से तलाश कर लिखना है। तो आपके पास नज़म के अंदर हम्मानी अल्फाज जो दिए हैं वो आप इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या मुहावरों को मानी के साथ लिखना है। और यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप देखकर इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, घोड़े से मुताल्लिक़ रवा खाका मुकम्मल कीजिए। तो आप इसको देखकर इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।